वे ग्रुप डी की साइंस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है भौतिकी का परिचय, मात्रक एवं मापन, गति, दूरी, चाल, वेग से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज है हमारा डे 1। तो यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिकी का परिचय से रिलेटेड। तो आप लोग को ध्यान रखना है, भौतिकी के हम लोग अंदर पदार्थ, ऊर्जा और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिकी की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है परमाणु। नेक्स्ट है, गति का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भौतिकी के अंदर। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जूल। नेक्स्ट बल क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वह कारण जो वस्तु की गति या आकार बदल दे, तो उसे क्या कहते हैं? बल। नेक्स्ट है, कार्य का सूत्र क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है कार्य का सूत्र। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, दैनिक जीवन में भौतिकी का उदाहरण जैसे कि बिजली का उपयोग। नेक्स्ट है, प्रकाश किस विज्ञान का भाग है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, भौतिकी के अंदर ही हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तापीय ऊर्जा है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भौतिकी में प्रयोग किसके लिए किए जाते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सिद्धांतों की पुष्टि के लिए। अब चलिए देखते हैं, मात्रक एवं मापन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी राशि को मापने का मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। छोटी डेफिनेशन है, ये आप लोग याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मीटर। नेक्स्ट है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, किलोग्राम। इसको केजी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, समय का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सेकेंड। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, केल्विन। क्या है? केल्विन। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 7। नेक्स्ट है, आयतन का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, घन मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान मापने का यंत्र क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तुला यानी बैलेंस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, लंबाई मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मीटर स्केल का यूज होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी लंबाई की इकाई कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, फर्मी। और नेक्स्ट डे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पास्कल। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, घनत्व का सूत्र क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। नेक्स्ट है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है, मीटर प्रति सेकेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मापन में त्रुटि का अर्थ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वास्तविक और मापित मान में अंतर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है, वर्ग मीटर। ठीक है। अब चलिए देखते हैं, गति जैसे दूरी, चाल, वेग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, गति क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। नेक्स्ट है, दूरी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, तय किया गया कुल पथ को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। नेक्स्ट, विस्थापन क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रारंभिक से अंतिम स्थिति की सीधी दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है, दूरी अदिश राशि है या सदिश? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दूरी एक अदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, विस्थापन कैसी राशि है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, विस्थापन सदिश राशि है। नेक्स्ट है, चाल क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, चाल का सूत्र होता है, दूरी बटे समय। नेक्स्ट है, चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, वेग क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, विस्थापन समय, इसका सूत्र होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, वेग जो है वो दिशा सहित होता है, पर लेकिन चाल नहीं। नेक्स्ट है, समान चाल का अर्थ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, समान समय में समान दूरी को क्या कहते हैं? समान चाल।
ठीक है। नेक्स्ट है असमान चाल क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अलग अलग समय में अलग अलग चाल, सॉरी दूरी। नेक्स्ट है औसत चाल का सूत्र क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कुल दूरी बटे कुल समय, यह आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है औसत वेग का सूत्र क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुल विस्थापन बटे कुल समय। नेक्स्ट है स्थिर वस्तु वेग कितना होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 0। नेक्स्ट है वृत्तीय गति में विस्थापन कब 0 होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौटे। नेक्स्ट है चाल कभी ऋणात्मक हो सकती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नहीं, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेग ऋणात्मक हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, माइनस में भी जा सकता है। नेक्स्ट है यदि दूरी विस्थापन के बराबर हो तो गति कैसी होगी, तो आपको ध्यान रखना है सीधी रेखीय गति होगी, ठीक है, यदि दूरी विस्थापन के बराबर है तो। नेक्स्ट है ट्रेन की चाल मापने की इकाई क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है 1 मीटर प्रति सेकेंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा गति को ग्राफ द्वारा कैसे दर्शाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दूरी समय ग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट है दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है, तो आपको ध्यान रखना है चाल क्या ढाल। नेक्स्ट है शून्य चाल का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसका मतलब ये है कि जो वस्तु है वो बिल्कुल स्थिर है, ना तो वो कोई काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलती गाड़ी अचानक रुक जाए तो कारण क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है उसका कारण क्या है घर्षण। नेक्स्ट है गति कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 3 प्रकार की, पहली रेखीय गति, दूसरी वृत्तीय गति और तीसरी दोलन गति। नेक्स्ट है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कैसा गति है, तो आपको ध्यान रखना है वृत्तीय गति है। नेक्स्ट है पंखे की गति कैसी होती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है वृत्तीय, कैसी वृत्तीय होती है। नेक्स्ट है घड़ी का लोलक कैसी गति करता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है दोलन गति। नेक्स्ट है गति को कौन सा यंत्र मापता है, तो आपको ध्यान रखना है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है दूरी कभी 0 हो सकती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा विस्थापन 0 हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट है चाल और समय का गुणनफल क्या देता है, तो आपको ध्यान रखना है दूरी। नेक्स्ट है वेग और समय का गुणनफल क्या देता है, तो आपको ध्यान रखना है विस्थापन। नेक्स्ट है चाल किस पर निर्भर करती है, तो आपको ध्यान रखना है चाल दूरी और समय पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है गति का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वस्तुओं की स्थिति परिवर्तन समझने के लिए हम लोग को गति का अध्ययन जरूरी है। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।